बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, पिछले 24 घंटे के चार्ट में आपने देखा कि MBP कॉइन इस वक्त 0.0912 को टच करके आ चुका है, लेकिन अभी तक की प्राइस में ये 0.09263 पे है। इसका मतलब ये है कि ये अपने हाई की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि दुनिया में जितने भी कॉइन्स होते हैं लॉन्चिंग के बाद एक बार पीक पे जाते हैं, फिर डाउन आते हैं और उसके बाद अपनी बेस को सेट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपका MBP कॉइन 0.04601 पे आया था और उसके बाद इसने टच किया था 0.0966 को, और अभी दोस्तों ये 0.095 को टच कर चुका है। इसका मतलब ये है कि वो पहले वाली ताकत एनर्जी पकड़ चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है क्यों? अगर आप इसकी वेबसाइट पे आए, वहां पे आपको इसका रोड मैप नजर आएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2025 के Q3 में, मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में। इससे पहले की बात करें तो इन्होंने जनाब अपने Q1 में कहा था कि 2025 के Q1 में वेबसाइट रीब्रांड होगी और वो हो चुकी। उसके बाद एक्सचेंज की लिस्टिंग्स होंगी, उनमें से तकरीबन 4 एक्सचेंज आपके पास आ चुकी, जिसका नाम आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास टॉप पे MEXC एक्सचेंज है, और उसके बाद हमारे पास बिटमार्ट है, XT.com है, Out2 बाइट, यहाँ पे 4 बड़ी एक्सचेंज काम कर रही हैं। और इनमें से दोस्तों यहाँ पे और भी एक्सचेंजेस आने वाली है, और डेफिनेट जब यहाँ पे बाइबिट जैसी एक्सचेंज आएगी तो इस पे प्राइस में तब्दीली आना यकीनी सी बात है। Q2 की बात करें तो कोर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, और इसके बाद Q3 में टेस्टनेट लॉन्च, बीटा ए प्लेटफॉर्म, 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, ये सब इनके रोड मैप में शामिल हैं और ये काफी सारी चीजें साथ साथ अचीव कर चुके हैं। और इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपने टॉप को अचीव कर रहे हैं, ना कि हवा में किसी भी न्यूज की बेस पे ऊपर आ रहे हैं। जब मैंने आपके साथ इसको डिस्कस करना शुरू किया तो ये तकरीबन 4-5 हज़ार की लिस्ट में आता था, और अब ये 1800 की लिस्ट में आ चुका है। और मैं खुश इस बात पे हूं कि जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि बड़ी जल्दी हम अपने टॉप को अचीव कर लेंगे, अब यहाँ पे हमारा टारगेट 0.1 का है, और दोस्तों जब हम उसको अचीव कर लेंगे, और उसके बाद हमने देखा ये है कि इनका मानना ये है कि ये अगर अपना मार्केट कैप 1 बिलियन तक ले जाते हैं तो उसके बाद समझो कि दुनिया में कोई भी कॉइन इस जितना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले दिनों जो यहाँ पे एक बूम आया था, उस बूम की वजह से कई कॉइन जो है वो 100%, कई 200%, कई 90%, कई 40%, कई 34% तक इंक्रीज हुए थे। और आप देखिएगा कि यहाँ पे जब से आपका MBP कॉइन लॉन्च हुआ है, ये तकरीबन 105% इसने बूम किया है। मतलब जिसने 1 लाख रुपए के खरीदे थे उसके 2,05,000 पे हो गए, जिसने 2 लाख के खरीदे थे उसके 4,10,000 के हो गए थे। इतना ज़्यादा इसने प्रॉफिट दिया है अपने साथ काम करने वालों को। और मैं आपसे शुरू से कहता था यार, लिमिटेड है इसकी सप्लाई, लिमिटेड है इसकी सप्लाई, अभी आप इसको खरीद लो। अगर आप इसको खरीद लेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। तो मैं खुश हूँ इस बात पे कि अगर हमने पाई कॉइन में कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं की, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमारा नुकसान काफ़ी ज़्यादा पूरा कर दिया। और अब बात करते हैं दोस्तों टेस्टनेट की, तो यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि टेस्टनेट इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके पाई कॉइन ने तकरीबन 2020 में ही लॉन्च कर दिया था। ये टेस्टनेट इतना इंपॉर्टेंट फेज होता है, ये 2025 के Q3 में लॉन्च कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और मैं सिर्फ आपके साथ यही शेयर करना चाहता हूँ कि नो डाउट अभी ये बहुत बिगनर्स पे है, अभी ये स्टार्ट पे है। जैसे जैसे ये ताकत पकड़ता जाएगा वैसे वैसे हमें इसके बारे में जानकारी होती जाएगी, और डेफिनेटली मुझे ये भी यकीन है कि हम आने वाले वक्त में अगर यहाँ से 10 रुपये कमा रहे हैं तो आने वाले वक्त में हम 50 रुपये भी कमाने के काबिल हो जाएंगे। तो ऐसे में आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम पे MBP कॉइन को ज्वाइन कर लीजिएगा, ट्विटर पे MBP कॉइन को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त मुझे इसका बड़ा रोशन दिखाई देता है। अभी तक इतनी, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।